समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 1 नवंबर से बिहार का तूफानी दौरा करेंगे और 1 नवंबर से बिहार विधानसभा चुनाव में कई विधानसभाओं में बड़ी रैलियों और सभाओं को संबोधित करेंगे। वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए बिहार में दौरा कर रहे हैं और इसके अलावा 20 स्टार प्रचारक हैं जो बिहार विधानसभा में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। विधायक जी, चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी का जो है नियुक्ति कर रही है, कैसे क्या कुछ इसका रहेगा कार्य? पूरे देश के विपक्षी नेताओं के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू कर दी है। इसका उद्देश्य विपक्षी मतदाताओं को वोट से वंचित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग ये चाहता है कि विपक्षी जो मतदाताओं के हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड से लिंक किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रहा है। वो निष्पक्षता के साथ चुनाव हो इसका प्रयास नहीं कर रहा है। पूरे देश में किसी ने भी एसआईआर की मांग नहीं करी और सभी विपक्षी दलों ने पूरे देश में एसआईआर का विरोध करने का काम किया है। हम लोग समाजवादी पार्टी हर पोलिंग स्टेशन पर पूरे प्रदेश में 1,62,486 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर पीडीए प्रहरी की नियुक्ति करेगी और हर पोलिंग बूथ पर भी पीडीए प्रहरी बनाए जाएंगे और वो लोग मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए अगर कहा जाए उनसे नाचने के लिए तो वो नाचेंगे भी। कैसे देखते हैं उनके बयान को? ये बात सही है। देश के प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठे वादे करने का काम करते हैं और बाद में उसे जुमला कहते हैं। और अगर वोट लेने के लिए उनको ये कहा जाए कि अगर वो डांस करेंगे तो उनको वोट मिल जाएंगे, तो वो मंच पर डांस करना भी स्वीकार कर लेंगे। अपने वादों को पूरा करने का काम नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये जुमला था। भारतीय जनता पार्टी से अब जनता का मोह भंग हो गया है। जनता बदलाव और परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। कहा कि आरजेडी के सहयोगियों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ के रोकने का पाप किया था और कांग्रेस तो कहती थी कि राम है ही नहीं। बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है। उनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। अयोध्या में जो भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने मंदिर का निर्माण किया। अयोध्या में राम मंदिर जो बना है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी योगदान नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे से अपने भाजपा के कार्यालय बनाने का काम किया है।